हेलो एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और मेरे चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। तो आज हम अपनी रूटीन शेयर करते हैं। तो हमारे पहले रूटीन स्टार्ट हुई कलर रूट टचअप से, जो हमने किया और वो सेक्शन वाइज हमने लगाया उन क्लाइंट के बालों पे। और देन फिर उसके बाद हमने 30 मिनट तक इसको छोड़ा। उसके बाद हमने क्लाइंट का हेड वॉश किया शैम्पू के साथ, और शैम्पू के साथ अच्छी तरह हमने पानी में रिंस आउट करके फिर उसके बाद हमने लगाया मास्क। मेरा हमारा फाइनल रिजल्ट रूट जब अच्छी तरह लगे और काफ़ी बाल भी सॉफ्ट हो गए और सिल्की भी हो गए। और वैसे भी हमारे यहाँ पे काम चल रहा था थ्रेडिंग वगैरह, तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। इतने में हमारा दूसरा काम आ गया जो हमें ऊपर जाके करना था। तो ये रही हमारी राज सिंहासन वाली, यानी राज सिंहासन वाली नहीं, पेडिक्योर वाली। ये रहे हमारे क्लाइंट जिन्होंने हमें पेडिक्योर करवाना था। तो सबसे पहले हमने इनका पहले नेल्स दिखाए कि आपके कैसे हो रखे हैं। फिर उसके बाद हमने अच्छी तरह इनकी नेल्स की नेल पेंट उतारी, रिमूव कर रही। और यहाँ देखो मैं बातें कर रही थी और सबसे मुश्किल काम था, ये नेल पेंट उतर ही नहीं रही थी, इतनी परमानेंट लगी थी, पता नहीं कैसी नेल पेंट थी भाई, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कॉटन भी बेचारी बोलने लगी थी अब तो मुझे छोड़ दे, क्योंकि ये निकल ही नहीं रही थी। ऊपर से कॉटन सारी गिल्ली हो गई थी और ख़राब भी। मेरा दिल तो कर रहा था मैं ज़ोर से कर नहीं सकती थी, क्लाइंट था ना सामने। तो फिर ये हमारा जकूज़ी है जिसके अंदर हमने डिप करवाए। फिर उसके बाद आफ्टर द डिप हमने उनके पैरों में स्क्रबर करना स्टार्ट किया, जो हमने फुट स्क्रबर थे। फिर उसके बाद हमने उनकी क्यूटिकल्स रिमूव किए। पहले तो हमने स्क्रबर अच्छी तरह किए, क्योंकि आजकल सर्दियों के टाइम पे सबके फिट्स ख़राब हो रखे होते हैं, तो फिर अच्छी तरह स्क्रबर करना ज़रूरी होता है। तो फिर हमने सबसे पहले स्क्रबर किया। उसके बाद हमने स्टेप टू स्टेप वाइज स्क्रबर यूज़ किए, जो हमें ज़रूरत थी, जो हम यूज़ करते हैं स्क्रबर पेडिक्योर में। तो हमने लाइन वाइज स्क्रबर यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने क्यूटिकल्स निकाले, क्यूटिकल रिमूव किए, जो एक्स्ट्रा लगा होता है मांस, उसको अच्छी तरह किया और बफ़ किया साथ में, बफिंग के साथ। फिर उसके बाद हमने आई हमारी मसाज की बारी, जो हमने अच्छी तरह लगा दगा के की। हमने मसाज क्लाइंट के अनुसार रगड़ धगड़ के उनको सॉफ्ट नहीं हार्ड मसाज चाहिए थे, तो हमने हार्ड मसाज की। और उसके बाद हमने पैक लगाया और इसको छोड़ दिया। 2000 years later. तो फिर जब पैक सूख गया तो हमने इसे रिमूव किया, थोड़ा सा टाइम लगा। फिर उसके बाद मैंने इसको रिमूव करना स्टार्ट किया। जो मेरे साथ दी लगी थी वो भी साथ में थी, और उन्होंने भी मेरी हेल्प कराई, और उन्होंने हमारे साथ दोनों ने मिलकर साथ में पेडिक्योर किया था। तो ये रहा हमारा आफ्टर रिज़ल्ट। ऐसे लग रहे थे पैर, काफ़ी सही हो गए थे। फिर उसके बाद आया हमारे कलर की बारी, जो हमने कलरिंग की और घोला और मिक्सिंग की। निकालने के बाद हमने डेवलपर लिया, जिसमें से निकल ही नहीं रहा था, इतना प्रेशर निकालने के बाद। तो हमने जैसे तैसे करके निकाला, डेवलपर कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है ग्लव्स पहन के अपने मिशन को चालू करने की। तो हमने सेक्शन वाइज अपने क्लाइंट के जिस हिसाब से बाल थे वहाँ पे हमने कलर लगाया रूट्स में। सारे रूट्स को पहले हमने लॉक किया, फिर अच्छी तरह उनको वन साइड से पार्ट टू पार्ट सेक्शन लेके उसके बाद हमने कलर को अप्लाई किया। ये हमारा कलर लग चुका है इसका, पर मैंने फुल वीडियो नहीं दिखाया, ना ही आपको हेड वॉश का ना ही आपको ड्रायर का, क्योंकि कई बार हम क्लिप्स नहीं ले पाते। और ये हमारे मैम हैं जो हम थ्रेडिंग कर रहे हैं क्लाइंट की। फिर उसके बाद ये हाइड्रा मशीन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में तो दिखाई होगी, बट किसी ने देखी होगी तो फिर आज हम इसको दिखाएंगे आपका पूरा प्रोसेस, क्लाइंट को कैसे हम यूज़ करते हैं इसको अपने फेस पे, और हाउ टू यूज़ योर सीरम्स। तो ये रहे हमारे सीरम्स जो हम पेनिट्रेट कर रहे हैं अपनी स्किन। मैं आपको पूरा बताऊंगी नहीं, तो ये आपको प्रोसेस दिखाऊंगी। अगर किसी को हाइड्रा कराने के इतना अच्छा है कि आपको अपनी स्किन अच्छी करवानी है, टाइटनिंग करवानी है एंटी एजिंग स्किन के लिए, तो आपको सैलून पे आना पड़ेगा। तो ये रही हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन, जो हम अल्ट्रासोनिक कर रहे हैं क्लाइंट्स के फेस पे। और ये रही हमारी अल्ट्रासोनिक। फिर उसके बाद हमने RF भी किया, और इसके बाद ये हमारा कूल हैमर जो हमें कूलिंग देता है। आफ्टर दैट
तो हमारा ये है हमारा फेस पैक जो हम लगाएंगे। फेस पैक को अच्छी तरह हमने घोल लिया और अच्छी तरह मिक्सअप करके क्लाइंट के फेस पे लगा रहे। ये दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और ये रहा मेरा लास्ट वाला काम जो मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो और मैं घर जा रही हूँ। बाय।